महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। एक तरफ वो महायुक्ति के खिलाफ खड़ी थी, सारी रणनीति तैयार थी, महाविकास अघाड़ी को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी, कवायद काफी तेज था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो टूटते हुए नजर आ रही है, कई मोर्चों पर घिरते हुए नजर आ रही है। वही कांग्रेस आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से ना लड़कर अपने ही लोगों के साथ लड़ रही है, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रही है। ऐसे में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर यहां कांग्रेस के सामने कौन से मोर्चे हैं, आखिर वो किन मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहा है। यहां बीजेपी तो है नहीं, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कांग्रेस को बेचैन कर रहा है। आइए हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक हमारे सुनील राउत जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल है कि आखिर कांग्रेस किन मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहा है, कौन सी जंग लड़ रहा है विधानसभा चुनाव से पहले। नहीं रंजना, ये ठीक कह रही है आप कि अभी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वो पहले अपने भीतर की लड़ाई, जो अपनों से लड़ाई है, उसको कैसे सिमट ले। अभी महाराष्ट्र के चुनाव में वो ये तय ही नहीं, ये रणनीति तो शायद बना ही नहीं पाई है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कैसे पटकनी दे या एमवीए को कैसे पटकनी दे, माफ करिएगा, महायुति को कैसे पटकनी दे, क्योंकि एमवीए के अंदर ही इतना घमासान मचा हुआ है। और एमवीए के घमासान की छोड़ दीजिए, पार्टी अपने अंदर के घमासान से निपट नहीं पा रही है और वहां पर उनके ही नेता कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। कैसे? और इसीलिए पार्टी के अंदर जो है सबसे बड़ा संकट ये इस वक्त हो गया कि कहीं उसको डाउट है कि वो उसकी एक्शंस की वजह से, उनकी इन रणनीतियों की वजह से फिर महाराष्ट्र हरियाणा न बच जाए। दरअसल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें हुई, उस बैठकों में राहुल गांधी ने जिस तरह की नाराजगी जताई, और खबर तो यहां तक आई कि वो बैठक छोड़कर उठकर चले गए और उन्होंने कहा कि आपने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सबसे ज्यादा नाराजगी राहुल गांधी ने जताई। और ये जो सीट शेयरिंग की बात है, इसी में महाराष्ट्र से भी ये बात आ रही है। कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग में नेताओं ने फिर अपने पसंदीदा लोगों को टिकटें दे दी है। हरियाणा में भी यही है। हाँ, और इसी वजह से जो जीतने वाले कैंडिडेट है, जो जिताऊ उम्मीदवार है, या जिसको हम कह सकते हैं कि जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जो पार्टी का झंडा डंडा उठाकर लगे हुए थे कि भैया हमें चुनाव में मौका मिलेगा तो चुनाव हम जीतेंगे। अब सबसे बड़ा संकट जो है कांग्रेस पार्टी के सामने इस वक्त यह है कि चूंकि वो गठबंधन में लड़ रही है तो उसको सीटें कम मिली है। 288 सीटें महाराष्ट्र में कुल है और उन 288 सीटों में से अभी तक 99 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं। तो सारे नेताओं को एक तो लंबा वनवास है और एक उम्मीद जगी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कि महाराष्ट्र में इस बार हम सत्ता में आ सकते हैं। और इस दौर में हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, और उस चुनाव लड़ने के दौर में जैसे खास तौर पर मुंबई से बड़ी पशुपेश की स्थिति है, विदर्भ से बड़ी पशुपेश की स्थिति है कांग्रेस के पास, क्योंकि उद्धव ठाकरे का गुट जो है वो मुंबई में मानने को तैयार नहीं है। यूबीटी जो है, उन्होंने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया, जबकि उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है वो पहले से तैयारी करके बैठे थे और कांग्रेस पार्टी लगातार उन सीटों के लिए लड़ती रही। और राहुल गांधी की नाराजगी उसी को लेकर थी कि ये जो विदर्भ की सीटें और मुंबई की सीटें उद्धव ठाकरे को आपने कैसे दे दी। स्टेट का जो नेतृत्व है उस पर उद्धव ठाकरे बहुत माफ करिएगा, जो राहुल गांधी है बहुत नाराज हुए थे और वो बैठक छोड़कर चले गए। तो सबसे बड़ी लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी की इस वक्त जो है वो अपने नेताओं के साथ चल रही है, क्योंकि उनके जो नेता बहुत हद तक नाराज हैं। अब नाराजगी कैसी, आप देखिए कि एक तो मुंबई के जो कैंडिडेट है, बेसिकली हो क्या रहा है कि जब गठबंधन हो रहा है तो आपकी सीटें जो है वो, आपको जो सीट चाहिए उस पर आपके सहयोगी को मिल गई वो सीट, तो आपको बगल की सीट मिली हुई है। अब एक नेता है जो तैयारी कर रहा है उस सीट के लिए, वहां उसका जनाधार है, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी ने पकड़वा दिया बगल का सीट। तो अब हालात ये बन रहे हैं कि वो टिकटें भी वापस कर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है वो और उम्मीदवार जिनको बनाया था उन्होंने टिकट वापस कर दी। उन्होंने कहा जी कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं तो यहां से नहीं लड़ना चाहता था, मैंने दूसरी विधानसभा से आपको टिकट मांगी थी, लेकिन मैं पार्टी का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे टिकट दिया और मैं सविनय ये टिकट मैं आपको लौटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि उस सीट से अगर वो लड़ते हैं तो चुनाव हार जाएंगे। तो इसलिए वो पहली लड़ाई जो है कांग्रेस को अपने मोर्चे पर लड़नी पड़ रही है अपने नेताओं से। दूसरा खबर यह है, दरअसल महाराष्ट्र की जो 288 सीटें रंजना, इसमें मैं आपको बता दूं कि 36 सीटें जो है वो मुंबई, मायानगरी मुंबई में है, 36 सीट्स। और ये सीटें जो है इसी पर बहुत ज्यादा लड़ाई है, विदर्भ की सीटें और मुंबई की सीटें। और इन्हीं 36 सीटों में से जब टिकट बंटवारा हुआ
तो यहीं पर ये जो 36 सीटें, यहां पर दो तरफा संघर्ष कांग्रेस को ज्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर ऐसे वहां पर हालात बन गए कि कहा जा रहा है कि ये मुंबई की जो सीटें है ये कांग्रेस को हरियाणा बनवा देगी, महाराष्ट्र में। अब जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है, उस खबर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक इंटरव्यू दिया था मुंबई के अध्यक्ष है और सांसद भी है लोकसभा में, वर्षा गायकवाड़, तेज तर्रार नेता है। उस वर्षा गायकवाड़ ने कहा था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से, चूंकि मुंबई में शिवसेना का गढ़ है, जो मुंबई ठाणे जो है उसको शिवसेना का गढ़ कहा जाता है, और बीएमसी जो है उस पर लंबे वक्त से शिवसेना का कब्जा है। तो वर्षा गायकवाड़ का एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा था कि हमने 18 सीटें उद्धव ठाकरे से मांगी थी, मुंबई की उद्धव ठाकरे से मांगी थी, ये शब्द पर ध्यान दीजिए। लेकिन और उन्होंने कहा कि यह दावा हमारा इस आधार पर था क्योंकि लोकसभा में हमने जो प्रदर्शन किया, मुंबई रीजन में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा लोकसभा में, उसी आधार पर हमने मांगा था। लेकिन जिसमें से जो मुंबई रीजन की 6 लोकसभा सीटें हैं, 6 में से 2 पर लड़ी थी, जो 6 थी उसमें से 2 पर लड़ी थी कांग्रेस और 1 जीती थी, जो वर्षा गायकवाड़ की खुद की अपनी सीट है। तो उन्होंने कहा कि 1 जीती थी, तो इसीलिए हमने जो है इतनी सीटें मांगी थी। लेकिन उद्धव की पार्टी के सामने मतलब जो दबाव बनाया गया, और वो दबाव में नजर आ रही है कांग्रेस एक तरह से, कि 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने अभी घोषित कर दिए, और सिर्फ 9 पर, 18 मांगे लेकिन 9 पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए। और ये तो संयोग ऐसा बना कि जैसे उनको लगा कि एक आध सीट और मिल सकती है, 9 से 10 हो सकती है, और अब जो 18 सीटें हैं भाई, 9 मिली आपको, तो जो 9 या 10 सीटें बाकी की जो सीटें हैं, या जो 36 के में से 9 में से माइनस कर दिए बाकी की जो सीटें, इस पर बड़ा घमासान मचा हुआ है। बाकी जो नेता है वो उहापोह की स्थिति में, क्योंकि चुनाव सबको लड़ना है। तो ये पहला मोर्चा तो ये है। दूसरा है कि सहयोगी दल जो है उससे सीटें कम मिली है कांग्रेस को। भाई अभी तक तो यही तय नहीं हो पाया कि कौन कितने पे लड़ेगा, फाइनल अभी गठबंधन का वो नहीं है। तो अब पार्टी के नेता जो है अंदर से इस तरह की भी बातें कर रही है कि दावेदार ज्यादा हो गए और टिकटें कम है, इसलिए बांटने में आप पक्षपात कर रहे हैं। यह आरोप जो है अभी से लगने लगे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर से। सबसे पहला आरोप यह लगा कि वर्षा गायकवाड़ जो है उन्होंने अपनी बहन को टिकट दिलवा दी है। वर्षा गायकवाड़ ने, भाई वो सांसद है और अपनी बहन को उन्होंने विधायक बना दिया है। और दूसरा ये आरोप लग रहा है कि आप गठबंधन के सामने आपने सरेंडर कर दिया और आप सम्मानजनक सीटें भी नहीं ले पाए, जबकि आपका लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन है कांग्रेस का। उस हिसाब से आप सम्मानजनक सीटें नहीं ले पाए, और जो सीटें खाटे में आई है वो मुट्ठी भर नेताओं के और उनके रिश्तेदारों के बीच बांट दी जा रही है। यह आरोप लगाया जा रहा है। जैसे कि वर्षा गायकवाड़ की बहन का मैंने उदाहरण आपको दिया, धारावी सीट जिस सीट से मिला, और अभी वर्षा गायकवाड़ का एक धारावी से वीडियो भी आया था कि धारावी के लोगों के बीच में जाकर कह रही कि हर व्यक्ति को हम घर दिलवा के रहेंगे और आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप हमारा वो लिख के दीजिए। तो ये जो धारावी की सीट है इस पर जो है ज्योति गायकवाड़ जो है उनको टिकट दिया गया है, और वो इनकी बहन है, इसीलिए धारावी की सीट पर वर्षा गायकवाड़ पूरी मेहनत कर रही है। अब वर्षा गायकवाड़ का फोकस कहीं और नहीं, उन्होंने सेंट्रिक कर दिया क्योंकि अपने रिश्तेदार को जिताना है। हरियाणा की कहानी दोहराई जा रही है। जैसे रणदीप हुड्डेवाला, माफ करिएगा, जो सुरजेवाला थे, वो अपने बेटे की सीट पर उन्होंने पूरा फोकस कर दिया, उसको जिताना था। हुड्डा साहब ने उन लोगों पर फोकस किया जो उनके दल के नेता थे, शैलजा ने उन पे फोकस किया जो अपने दल के नेता थे। तो इसलिए हरियाणा जो है कांग्रेस हार गई। सेम कहानी जो है वो मुंबई में दोहराई जा रही है। अब इससे पहले कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया कि उद्धव जो है कम से कम वर्सोवा सीट और बांद्रा ईस्ट की जो सीट है वो कांग्रेस को दे दे, लेकिन उद्धव झुके नहीं, टस से मस नहीं हुए, क्योंकि जो बांद्रा ईस्ट सीट है और बायकुला की सीट है वो मतलब बायकुला की भी सीट है, उस पर शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। जैसे आपको मैंने बताया था कि जो सरदेसाई है, जो आदित्य के चचेरे भाई है, मौसेरे भाई, उनको वहां से टिकट दिया गया ईस्ट बांद्रा से। तो वो वहां पर पहले ही सूची आने से पहले, मंथन मनन होने से पहले इन्होंने घोषित कर दिया कि ये तो हमारा उम्मीदवार रहेगा। तो इसीलिए कांग्रेस के एक विधायक जो है वर्सोवा से, अब वो अपने दामाद को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं और वो कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई दामाद को टिकट मिल जाए। लेकिन उन्हें जब लगा कि अब तो भैया ये मुश्किल होने वाला है, तो वर्सोवा की टिकट तो उधर जा रही है सीट, तो उन्होंने पार्टी नेतृत्व को राजी कर लिया और कहा कि नहीं जी ठीक है, हम छोड़ देते हैं दावा,
तो एक तरह से तो ये जो परिवारवाद वाली जो सिचुएशन है, वहां कांग्रेस जो है वो उससे लड़े। अब बीजेपी से कैसे लड़े उसकी रणनीति तो बाद में बनानी है, पहले अपनों से। उद्धव से लड़ाई चल रही है। अब ये तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है इंडी गठबंधन के सहयोगियों से। अखिलेश यादव रोज धमका रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब जो मुंबई 5 सीटें जो है, मालेगांव, मानपुर खुर्द जो है, और ये जो 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों पर इन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए सपा ने। और अब तो कह रहे कि 25 पे लड़ेंगे समाजवादी पार्टी, क्योंकि आपने दी नहीं। कल अखिलेश बहुत ज्यादा नाराज हुए, उनकी एक बाइट भी आई। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई त्याग नाम की चीज नहीं होती है। हमारा लोकल नेतृत्व उनसे बात करे, और अगर हमको टिकट नहीं दी जाती, हमको गठबंधन में समायोजित नहीं किया जाता, तो हम लड़ेंगे और हम कोई त्याग नहीं करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लिए हमने त्याग कर दिया जी और नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि जहां जहां हमारा जनाधार है उन सीटों पर तो जरूर लड़ेंगे। मतलब पूरे की बात ये है कि हाँ, जो अभी कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में अब तक नजर आ रही है, हाँ, अब ये हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ रही है, हाँ, अपनों में लड़ाई बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा एक पंगा जो फंस रहा है रंजना, कि जनाधार नेता का कहीं और है और टिकट कहीं और से मिल रहा है। ये भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप वो आप क्योंकि गठबंधन है आपका और आपके पास टिकट के दावेदार है। अब आपको संतुष्ट करना है, आपका डिमांड है कि आपको मुंबई की जो 36 सीटें है वो अगल बगल लगी है, लेकिन चूंकि आप मुंबई में रहते हैं तो आपको बगल की सीट दे दी, लेकिन आपका जनाधार ही नहीं है, आपने काम ही नहीं किया। क्योंकि 5 साल आप एक क्षेत्र को टारगेट करके नेता कोई काम करता है कि इस क्षेत्र में मुझे जीतना है, तो मुझे इस क्षेत्र में काम करना है। लेकिन आप जैसे चारकोप के एक प्रत्याशी है, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, यशवंत सिंह। अब वो शुरू में इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और वो पार्टी उत्तर भारतीय जो सेल है कांग्रेस का, उससे जुड़े हुए नेता है। उन्होंने कांदिवली ईस्ट से टिकट मांगा था। ये जो कांदिवली सीट है वहां से उन्होंने टिकट मांगा था, क्योंकि यहाँ उत्तर भारतीयों की तादाद बहुत अच्छी है और वो उत्तर भारतीय सेल के नेता भी है। तो लेकिन कांदिवली से एक गुजराती प्रत्याशी है, कालू बधेलिया, उसको मैदान में उतारा गया है। तो ये हो गया कि उसकी डिमांड वहां से थी, लेकिन उसको उधर से उतार दिया गया। तो ये भी अब, हालांकि इन सब के बावजूद जो है वर्षा गायकवाड़ ये दावा कर रही है कि पार्टी में जो टिकट दिए गए हैं वो कोई परिवारवाद नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, मेरिट के आधार पर हमने दिए, जो जिता उम्मीदवार है जहां से उसको हमने दिए हैं, और जो लड़कर चुनाव जीत सकते हैं, ये दावा वर्षा गायकवाड़ कर रही है। लेकिन जो जमीनी हालात है वहां के, मुंबई के, बाकी जगह, विदर्भ में भी यही हो रहा है। विदर्भ में जिन सीटों पर दावा कर रही थी वहां पर उद्धव गुट के बीच में लड़ाई थी, और अभी अंदरूनी तौर पर तीनों जो गुट है एमवीए के अंदर, जो तीनों पार्टियां हैं, वो आपस में ही लड़ाई लड़ती नजर आ रही। अभी तक ये फाइनल नहीं है कि सारी सूची अभी तक बाहर नहीं आई है। अभी भी थोड़ी देर पहले यूबीटी के कुछ हमारे मित्र है, पॉलिटिकल मित्र है जो यूबीटी में हैं, और उनसे हमारी चर्चा हो रही थी कि अभी भी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों को बदला जा सकता है। उद्धव ठाकरे नाराज है कि कुछ उम्मीदवारों को आपने घोषित कर दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वहां कोई और चुनाव लड़े। तो मीटिंगों पर मीटिंगें चल रही है, शिवसेना भवन में मीटिंग हो रही है, उद्धव ठाकरे के घर पर मीटिंग हो रही है, और उनके भी उम्मीदवारों को बदला जाए, नए उम्मीदवारों को उतारा जाए, उस पर मंथन मनन चल रहा है। तो अभी तक प्रत्याशी भी कंफ्यूज है। कुल मिलाकर जब तक नामांकन आपका नहीं हो जाता, पार्टी की ओर से ये भी फॉर्म आपको नहीं मिल जाता, और नामांकन भर के नामांकन की तारीख नहीं निकल जाती, क्योंकि नामांकन भरने के बाद भी हो सकता है कि आपको बोले कि नामांकन वापस ले लो, दूसरा प्रत्याशी भर लेगा। तो ये हालात जो है ये इस वक्त बने हुए हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो हर मोर्चे पर घिरी हुई नजर आ रही है। इंडी गठबंधन के लोग उनको घेर रहे हैं, गठबंधन के सहयोगी वो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो हम अपने खुद लड़ लेंगे। आपके अपने पार्टी के लोग आपको घेर रहे हैं, टिकट वापस कर दे रहे हैं, परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। अब और एमवी के अंदर जो आपके सहयोगी हैं, शरद पवार अलग गोटियां बिछाने में लगे हुए हैं, उनकी नजर पूरी मुख्यमंत्री के पद पर है, और जैसा उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जिसके ज्यादा सीटें आएगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो शरद पवार इसमें है कि एनसीपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, और इसीलिए उन्होंने जो सीटें मांगी हैं और जो सीटें ली है, वो कहा गया कि जो हारी हुई सीटें हैं वो ज्यादा से ज्यादा सीटें यूबीटी के पाले में डाल दी गई है, कांग्रेस के पाले में डाल दी गई, और जो जीती हुई सीटें, जिन पर जीत की संभावनाएं ज्यादा है, उस पर एनसीपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। शरद पवार ने वो सीटें ले ली है, और इसीलिए शरद पवार ज्यादा सीटें जीतकर उनकी नजर सीएम पर है, और यही जो सबकी, उद्धव भी चाहते कि ज्यादा सीटें वो जीते। तो ये जो सबके अंदर जो लालसा है एक,
वही लालसा एमवीए को ले डूबेगी, ये राजनीतिक विश्लेषक अभी तक वहां कह रहे हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी ये कहा कि त्याग नाम की चीज नहीं है। हाँ, हम बलिदान और त्याग नहीं देंगे जी। अगर आप हमें नहीं करते तो हमारा जहां जहां जनाधार है वहां वहां हम लड़ेंगे। तो मुंबई क्षेत्र में जैसे 2 विधायक तो है ही समाजवादी पार्टी। अच्छा, इस बीच एक सवाल नहीं उठता, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से चीजों को बताया है कि किस तरीके से जहां से जनाधार है वहां से टिकट नहीं दिया गया, कहीं और से टिकट दिया गया, इसके बाद परिवारवाद की बात आती है, उसके बाद टिकट वापसी की बात आती है, और कांग्रेस आलाकमान। मेरा सवाल बहुत अहम है ये, क्योंकि ये हमने हरियाणा के चुनाव में भी देखा, इसके अलावा जहां जहां कांग्रेस का राज है वहां भी हमने ये देखा है कि आलाकमान जो फैसले करती है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। जब भी इनकी बैठकें होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़ी बड़ी बातें होने के साथ साथ बड़े बड़े यहाँ पे देखिए कि लड़ाइयाँ भी चलती है, घोषणाएं भी होती हैं, गारंटी भी दी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि जो आलाकमान बैठा हुआ है वो कितना कमजोर है। क्या ये जो नजर आ रहा है हमें, आपको भी नजर आ रहा है, जो एमबीए की स्थिति अभी है हरियाणा में चुनाव में, इनके पास अच्छे अच्छे मुद्दे थे, पहलवान के, किसान के, नौजवान के, तब भी ये फेल हो गए, और अब महाराष्ट्र में ये सारी समस्याएं हैं। तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस का आलाकमान कमजोर है, ये फैसले नहीं ले पाती? रंजना देखिए, युद्ध जब कोई हार जाएगा तो उस युद्ध के हारने की जिम्मेदारी सेना पर नहीं डाली जाती है, उस युद्ध के हारने की जिम्मेदारी सेनापति पर होती है। और चूंकि सेनापति कौन है? खड़गे साहब है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में नाना पटोले हैं, लेकिन फैसले कौन कर रहा है? क्या सेनापति के हाथ में सिर्फ तलवार देकर मैदान में उतार दिया गया, या फिर फैसले में भी सेनापति की पूर्ण 100% सहमति है? क्योंकि संजय राउत का एक बयान आपको याद करना पड़ेगा रंजना, दर्शकों को हम उस बयान को याद करा दे। उन्होंने कहा कि यहाँ का जो कांग्रेस नेतृत्व है उनकी जरा भी नहीं चलती है, जी बिल्कुल, बात पर वो दिल्ली फोन करते हैं, नेतृत्व नहीं कर पाते, तो मैं सीधा राहुल गांधी से ही बात कर लेता हूँ। तो ये जो एमबीए के अंदर घमा चौकड़ी मची थी, जो फूट है उनके अंदर, साफ तौर पर हमने देखी है। तो निश्चित तौर पर सवाल आलाकमान पे है, उनके हनक पर है कि आप, ठीक है, अगर आपके हाथ में आप वो बागडोर रखना चाहते हैं तो 100% स्पष्ट कर दें, बिल्कुल, और वहां पर इंप्लीमेंटेशन करिए, और हारते तो एक्सेप्ट करिए कि मेरी हार है, जीतते तो उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरी वजह से बिल्कुल। जैसे हार का नाम आता है तो मुझे ईवीएम याद आ जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि विपक्ष लगातार ईवीएम पे, जहां भी वो हारते हैं वो ईवीएम पे ठुकरा फोड़ते हैं कि यादी में गड़बड़ी हो रही है, वो पहले से भूमिका बनानी शुरू कर दी है ताकि हारे हम, तो उसके बाद कहे ईवीएम को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग हर बार जवाब देता है। इस बार तो बैटरी थी ईवीएम की, नया एक मामला हरियाणा में था कि बैटरी 99% थी, इसलिए हार गए हम। तो इस बार चुनाव आयोग मुझे लगता है ध्यान देगा कि 60% ही बैटरी रहे, क्योंकि 99 हो जाएगा फिर ये कहेंगे कि 99% बैटरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे वही है कि अगर हम हारे तो ठिकरा फूट जाता है, लेकिन इससे पहले, हार और जीत के पहले सामंजस्य जो है, यहाँ परिस्थितियां जो हैं यहाँ कांग्रेस के पास है। मोर्चा हजार है, सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, जैसा कि आपने भी बता दिया कि क्या क्या है। बहरहाल आप इस पूरे जो चर्चा हमारी हुई उस पर अब क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।